हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। गाइस, आज मैं क्लास 8th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 शुरू कर रही हूँ। इसमें देखिए बोल रहे हैं लक्ष्मी इज़ द कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी जो है कैशियर है बैंक में, ठीक है। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। उसके पास कौन कौन से नोट है? 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये के, ठीक है। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5, ठीक है। ये दिए रेशो जो है उन नोट्स के बीच में रेशो कितना, इतना है। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ रुपीज़। अब कितने हैं उसके पास? टोटल जो पैसे हैं लक्ष्मी के पास कितने? 4 लाख रुपए, ठीक है। और हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। अब ये बताना है हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, कि हर एक नोट जो है, जैसे कितने 100 रुपये का, 50 रुपये का, 10 रुपये के, वो कितने कितने नोट उसके पास है, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह से निकालेंगे, देखो कौन कौन से नोट्स हैं हमारे पास? 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये के, और रेशो में कितना बताया? इतना बताया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, टोटल मनी पहले हम कितनी लिखेंगे, जो टोटल हमें बताए हैं, टोटल इतने बताए हैं, ठीक है, उसको लिख लेते हैं हम। टोटल पैसे उसके पास इतने हैं। अब लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100। अब 100, अब देखिए ये ध्यान देना आपने, जो रेशो में हम जो नंबर हम मानेंगे, मतलब क्या मान रहे हैं हम कि 100 रुपये वाले नोट कितने हैं। तो आपने ध्यान रखना, देखिए सबसे पहले 100 रुपये के नोट की बात करिए और रेशो में सबसे पहले नंबर कौन सा आ रहा है? 2 आ रहा है। और फिर 50 दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ऐसे मतलब 10 रुपये वाला, और यहाँ पर कितना तीसरे नंबर पे आ रहा है? 5, ठीक है। इस तरह से मतलब हमने कौन से 100 रुपये वाला नोट माना है, तो हम उसको क्या मानेंगे? 2x मानेंगे, ठीक है। रेशो में जो इस तरह से होता है, यहाँ पर अकेला x नहीं मानेंगे। जब रेशो की बात कर देते हैं तो हम इस तरह से मानते हैं। 100 रुपये के नोट को क्या मान लेंगे? कितने? लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100। 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं? हम क्या लिखेंगे? पहले जो रेशो में नंबर आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2x मानेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 50 रुपये वाले नोट्स की बात हुई है। दूसरे में ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा है कि ये ऊपर वाली लाइन सेम आ रही है, लेकिन यहाँ 50 रुपये की बात हो रही है। अब 50 दूसरे नंबर पर है और दूसरे नंबर पे यहाँ क्या है? 3 है। तो 50 रुपये के नोट को हम मान लेंगे 3x, ठीक है। अब 10 रुपये का नोट कहाँ पे है? तीसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पे यहाँ क्या है? 5 है। तो 10 रुपये के नोट को क्या मान लेंगे? 5x, ठीक है। ऐसे अब क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, देखो अब यहाँ से हम सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे हम। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, अब हमने जो लिखा है कि नोट्स जो है 100 रुपये वाले कितने लिखे हैं हमने? 2x मान लिए, ठीक है। तो अब टोटल पैसे कितने बोले हैं उसके पास? 4 लाख रुपए हैं, ठीक है। अब वो 4 लाख रुपए हमने देखने हैं कि कैसे, मतलब टोटल करने पे हर एक नोट जो होगा उन सबको जोड़ेंगे, जब भी टोटल पता चलेगा। सारे टोटल जब भी पता चलेगा कि 4 लाख रुपए आए हैं, तो वो 50 रुपये वाले नोट भी होंगे, 100 रुपये वाले भी और 10 रुपये वाले भी, उन सबको जोड़ना है हमने। अब 100 रुपये वाला नोट जो है, अब हमने उसको क्या माना है? 2x माना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? 100 के नोट को हमें 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे, तो अगर हमारे पास 100 रुपये वाले नोट होंगे, पहले हम देखेंगे ना उसमें कि 100 रुपये वाले नोट कितने हैं, 50 रुपये वाले कितने हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम, तभी पैसे पता चलेंगे। अब देखिए अगर जैसे मतलब हमारे पास 50 वाले 2 नोट हैं, तो हम क्या करेंगे? 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 100 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर हमने पैसे टोटल देखने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन सबको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा जो हमने माना है। 100 रुपये वाले नोट को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अभी आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह से। 100 को 2x से फिर प्लस क्या करेंगे, मतलब ये 100 रुपये वाले जितने नोट होंगे उसकी कीमत कितनी बन जाएगी, मतलब, ठीक है। मतलब 100 रुपये वाले कितने पैसे होंगे? 1000 है, 2000 रुपये बन रहे हैं उसके, 3000 रुपये बन रहे हैं। इस तरह से हमें देखना होगा, ठीक है। फिर अब 50 रुपये वाले नोट को हम किससे करेंगे? 3x से, हमने 3x माना था।
और फिर प्लस क्या करेंगे, 10 रुपीज़ वाले को क्या माना था हमने, 5x माना था। और इक्वल किसके, इन सब को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितने आते हैं, 4 लाख रुपए आते हैं। ठीक है, 4 लाख रुपए हो जाते हैं इन सब को जोड़ने पर। अब 100 रुपये वाले को, 100 को 2 से करा, कितना हो गया, 200 x हो गया। अब प्लस का साइन है तो प्लस, और 50 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 x हो जाएगा। ये भी x मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का साइन। अब इन दोनों को 5 और 10 को तो कितना हो जाएगा, 50 x हो जाएगा। इक्वल का साइन, और यहाँ 4 लाख। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन सब को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये, इन दोनों को जोड़ा, अब ये x वाले नंबर है तो सब जुड़ जाएंगे। ये कितने हो गए, 200 और 200, 400 x। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल का साइन, 4 लाख। अब मैंने क्या आपको समझाया था, जो x के साथ नंबर होता है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो यहाँ इधरली साइड जाके वो क्या बदलेगा, डिवाइड में बदलेगा। तो ये 400 यहाँ पर आ जाएगा। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल होगी। अब ये 4 से देखिए, यहाँ 4 1 जा 4, और ये 3 ज़ीरो जो साथ में बची थी वो हमने यहाँ पर लिखी। ठीक है, 2 ज़ीरो 3 ज़ीरो यहाँ बची थी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 1000 है। तो अब यहाँ हमें पता चलेगा यहाँ पर कि 100 रुपये वाले नोट्स कितने हैं। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स। 100 नोट्स कितने, आप देखिए 100 नोट्स हमने क्या माने थे, 2x माने थे। ठीक है, तो यहाँ 2 की जगह 2 लिखेंगे, और x हमारा कितना आया है, 1000, तो इंटू 1000, और ये कितना हो गया यहाँ पर, 2000। ठीक है, तो 100 रुपये वाले नोट हमारे कितने निकले हैं, 2000 नोट है। ठीक है, समझ आ गया आपको कि 2000 नोट जो है वो 100 रुपये वाले हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब 50 रुपये वाले नोट देखने हैं, तो 50 रुपये वाले नोट को हमने क्या माना था, 3x। अब यहाँ 3 और x हमारा कितना निकला है, 1000। यहाँ कितना आ गया, ये देखिए। ठीक है, ये 3000 नोट्स कौन से हैं, 50 रुपये वाले। अब 10 रुपये वाले को हमने क्या माना था, यहाँ पर 5x, यहाँ 5x लिखेंगे, 5 इंटू एक्स की जगह। अब देखिए कितना आ गया, अब देखिए यहाँ पर 5000 हो गया। अब इस 5000 वाले जो नोट है, ये 10 रुपये वाले नोट कितने, 5000 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखिए आप, अब एक 100 रुपये वाले नोट कितने हमारे निकले थे, 2000। अब मैं आपको समझा देती हूँ, अब आपको समझ आ जाएगा। देखो कि अगर मैं 2000 को, 2000 वाले नोट हमारे कितने निकले, 2000 जो नोट है वो कितने वाले हैं, 100 वाले हैं। अब 100 से हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो ये देखिए 2 लाख रुपए आ गए। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पर 3000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 से। ठीक है, 3000 नोट जो है कितने वाले हैं, 50 रुपये वाले 3000 नोट हैं। तो अगर हम 3000 को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो ये देखो कितना आ गया, ये 1.5 लाख रुपए आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये कितना आ गया, 1.5 लाख रुपए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो 5000 वाले हैं, 5000 वाले 5000 नोट कितने हैं, 10 रुपये वाले हैं। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देखो इनको मल्टीप्लाई करा। अब ये जो जो आंसर आए हैं इन सबको अगर आप जोड़ लेते हो, ठीक है, पहले क्या आया 2 लाख रुपए, फिर आया दूसरे का कितना 1.5 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पर हाँ 1.5 लाख रुपए, और फिर कितना आया 50,000 रुपये।
सॉरी आपको दिख नहीं रहा था। ये सारे अगर आप जोड़ लेते हो तो कितना आ जाता है यहाँ पे 4 लाख रुपए, ठीक है, इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा सब कुछ। अगर अभी भी आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।